अल्लाह क्यों नाराज होता है? अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन जब बंदा ऐसे कामों में लग जाता है जो अल्लाह को नापसंद हैं और इसके अहकाम की नाफरमानी करता है तो अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह की नाराज़गी सबसे ज़्यादा उस वक्त होती है जब बंदा शिर्क करता है, यानी अल्लाह के साथ किसी और को इसकी ज़ात या इबादत में शरीक कर देता है। इसके अलावा जब बंदा गुनाह करता है जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, जुल्म करना, दूसरों का हक मारना, नमाज छोड़ना, ज़कात ना देना और हराम कामों में लगना, तो ये सब अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह उस वक्त भी नाराज़ होता है जब बंदा उसकी रहमत और दी हुई निमतों का शुक्र अदा नहीं करता और गुरूर व तकब्बुर में आ जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वो उन लोगों को पसंद नहीं करता जो तकब्बुर करते हैं और लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि इसके बंदे सच्चाई, इंसाफ और नेक अमाल करें, इसकी इबादत करें और दूसरों के साथ हस्न इखलाक से पेश आएं। अगर बंदा गलती करे लेकिन बाद में तौबा और इस्तगफार कर ले तो अल्लाह बेहद रहम वाला है और अपने बंदे को मुआफ़ कर देता है। लिहाजा अल्लाह की नाराज़गी से बचने का तरीक़ा यह है कि हम हमेशा अल्लाह का जिक्र करें, इसके हुक्म पर चलें, गुनाह से बचें और अगर गलती हो जाए तो दिल से तौबा करें। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके खौफ से रोते हैं, इससे माफ़ी मांगते हैं और हमेशा इसकी रज़ा को तलाश करते हैं। अल्लाह की नाराज़गी और इसका इलाज। अल्लाह ताला की नाराज़गी असल में उस वक्त होती है जब बंदा उसकी रहमत से दूर होकर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारता है और अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करता है। शिर्क, कफर और निफाक सबसे बड़े गुनाह हैं जो अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। जब बंदा दुनिया की लज़ातों में गुम होकर अल्लाह के जिक्र को भूल जाता है, नमाज छोड़ देता है, हराम रिज़्क खाता है या लोगों के हुकूक अदा नहीं करता तो ये सब अल्लाह के गुस्से का सबब बनते हैं। कुरान और हदीस में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो इंसाफ करने वाले, सब्र करने वाले और नेक अमल करने वाले हों, और वो उन लोगों से नाराज़ होता है जो गलत रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह की नाराज़गी का सबसे बड़ा इलाज तौबा और इस्तगफार है। अगर बंदा दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगता है और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लेता है तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लेता है, चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मेरी रहमत हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है। सूरह अल-अराफ 156। हमारा फ़र्ज़ है कि हम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर छोटी बड़ी नेमत पर इसकी तारीफ़ करें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने माल का हिस्सा गरीबों और मोहताजों पर खर्च करें। जब हम अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं और हर गलती पर तौबा करते रहते हैं तो अल्लाह खुश होता है और अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे हम पर खोल देता है। अल्लाह की नाराज़गी दूर करने के लिए अहम अमाल। अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए सिर्फ तौबा करना ही काफ़ी नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना ज़रूरी है। अल्लाह ताला अपने बंदों को नापसंद नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि इसके बंदे अपनी गलतियों को समझें और वापस उसकी तरफ लौटाएं। 1. इखलास और सच्चाई। सबसे पहला अमल यह है कि हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। अगर नमाज, रोज़ा, ज़कात या कोई भी नेक काम दिखावे के लिए किया जाए तो अल्लाह को पसंद नहीं आता। कुरान में फरमाया गया, जो लोग अपने अमाल में रियाकारी करते हैं उनका अमल बेकार हो जाता है। सूरह कहफ 110। 2. नमाज और इबादत का एहतिमाम। 5 वक्त की नमाज अल्लाह के करीब करने का सबसे बड़ा जरिया है। जब बंदा नमाज छोड़ देता है या इसे हल्का समझता है तो अल्लाह की नाराज़गी बढ़ जाती है। नमाज इंसान को गुनाहों से बचाती है और दिल को पाक करती है। 3. तौबा और इस्तगफार। अल्लाह की नाराज़गी को दूर करने का सबसे आसान तरीक़ा तौबा और इस्तगफार है। छोटे या बड़े गुनाह हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना 70 से 100 मरतबा इस्तगफार किया करते थे। 4. हुकूक अल-इबाद अदा करना। अल्लाह उन लोगों से बहुत नाराज़ होता है जो दूसरों के हुकूक मारते हैं, जैसे किसी का माल ज़बरदस्ती लेना, जुल्म करना या वादा तोड़ना। अल्लाह अपने हुकूक मुआफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक तब तक मुआफ़ नहीं करेगा जब तक वो शख्स खुद मुआफ़ ना करे। 5. शुक्र और तवक्कल। अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए इसकी निमतों का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। जब बंदा शुक्र करता है तो अल्लाह इसकी निमतों में इजाफ़ा करता है, और अगर शुक्र ना करे और नाफरमानी करे तो अल्लाह निमतें छीन भी सकता है। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। सूरह इब्राहीम 7-6। दुआ और अल्लाह से रुजू। अल्लाह से दुआ करना और आजिज़ी के साथ इससे मदद मांगना इसकी नाराज़गी को दूर करता है।
जब बंदा अपनी कमजोरी और बेबसी का इजहार अल्लाह के सामने करता है तो अल्लाह खुद उसकी मदद फरमाता है। नतीजा, अल्लाह की नाराज़गी उस वक्त दूर होती है जब बंदा मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ पलट आए और अपनी ज़िंदगी इसके हुक्म के मुताबिक गुजारने का अहद करे। जब बंदा अल्लाह को राज़ी कर लेता है तो अल्लाह उसके दिल को सुकून, इसके रिज़्क़ में बरकत और इसकी ज़िंदगी को कामयाबियों से भर देता है।